नार्सिसिस्ट के रिलेशनशिप के बाद जो एब्यूज़ जो आप सहते हो, उसके बाद सिर्फ एक उदासी नहीं है जिसकी वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते, बल्कि आपके अंदर भरा हुआ वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन होता है, इसमें कई लोग ये सोचते हैं कि काश हम बदला ले पाते। ये गुस्सा ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमने जो इतने सालों तक हमने सहा है, तो हमें इन नार्सिसिस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ तो बदला लेना ही चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और वो वहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फैमिली लाइफ में। वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम जो है बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। और वो जो गुस्सा, वो जो एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर हमारे अंदर है, वो इतना ज़्यादा है कि हमको लगता है कि अब हम इनसे बदला ले लें। तो आप ही बताइए, इस गुस्से का, इस फ्रस्ट्रेशन का हम क्या करें, क्योंकि हम इसके साथ बैठे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगी एक ब्लूप्रिंट, जिससे कि आप नार्सिसिस्ट को हरा पाएंगे, डिफीट कर पाएंगे बिना उनसे लड़ाई झगड़ा किए हुए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द माइंड मोटिवेशन। मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर, और चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, जहां हम बात करेंगे कि कैसे नार्सिसिस्ट को हराएं बिना लड़े। पहला पॉइंट आज के वीडियो का मेरा ये है कि सबसे पहले अपने आप को इतना प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए, एक कंपैशन अपने अंदर अपने लिए लाएं, सेल्फ लव को लेकर के। और फ्रेंड्स, ये बोलना आसान है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, और आपने ये बात कई बार बहुत सारे लोगों से सुनी भी होगी कि खुद को टाइम दो, खुद से प्यार करो। ये बोलना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल है, मैं जानती हूँ इस बात को। इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग खुद की करनी होगी, बहुत ज़्यादा डीप अपने लिए सोचना होगा कि हम कैसे अपने आप को प्यार करें, कैसे अपने आप की केयर करें, सो दैट हम एक हीलिंग के प्रोसेस में स्टार्ट हो जाएं, जो हमने इतने सालों तक नार्सिसिस्ट का अब्यूज़ सहा है और हम ब्लॉक कर चुके हैं अपने माइंड को, तो हम वहाँ से हीलिंग कैसे करें। क्योंकि फ्रेंड्स, सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि आप पार्लर चले गए, आपने आपने अपने आप को पैम्पर कर लिया या अपने लिए कोई शॉपिंग कर ली, बट उससे बहुत ज़्यादा डीप है। यहाँ पर सेल्फ लव, अपने आप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक एब्यूज़ के जो टाइम फ्रेम में हम रहे हैं, वहाँ हमने खाया नहीं है, पिया नहीं है, सोए नहीं हैं, हमारी इमोशंस की कदर नहीं हुई है। बहुत कुछ एक हेल जैसा जीवन हमने बिताया है, जहाँ हमारी आइडेंटिटी एक होते हुए भी हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं थी, एडमिरेशन नहीं था। हमारे हर बात को, हर एक वर्ड को एक ये सोचा गया कि इसका ओपिनियन जो है मैटर करता ही नहीं है, तो ये एज गुड एज डेड बॉडी है। तो एक डेड बॉडी से एक लिविंग बीइंग में आना, वो ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उस लिविंग बीइंग को प्यार करना, जिसे सालों से किसी ने प्यार नहीं किया, जो बचपन से ही शायद प्यार का भूखा था, उसे प्यार देना, ये बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं बहुत ये चीज़ अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे बहुत सारे लोग, क्लोज रिलेशनशिप्स, स्पाउस, हर कोई नार्सिसिस्ट रहा है, या फिर उनको कोई ना कोई साइकोलॉजिकली, मेंटली कुछ ना कुछ इशू, डिसऑर्डर था, जहाँ से मैंने अपने आप को निकालने की बेहद कोशिश की है। और आज दिन तक मैं ये स्टडीज़ करती रहती हूँ, रिसर्चेस करती रहती हूँ, और आपके लिए भी लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें निकलना है और एक हीलिंग करनी है। और हमारा भी ये जो जन्म हुआ है, एक ही लाइफ मिली है हमें भी, और हमें भी अपने सपने पूरे करने का, एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। अब अगर मैं बात करूँ, तो सेल्फ लव एक जर्नी है, जहाँ पर आपको करनी है सेल्फ डिस्कवरी, अपने बारे में जानना है आपको। तो फ्रेंड्स, जब हम नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में नहीं फंसे थे, तब हमें बहुत सारी चीज़ों की जो चाह थी, जैसे कि हमें जो चीज़ें पसंद थी, लेकिन आज की डेट में हमें वो चीज़ें पसंद नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 20-25 साल पहले रेड कलर
के कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था, तो आज अगर वो रेड कलर के कपड़े मैं नहीं भी पहनूंगी, ब्लैक पहनूंगी, तो भी मुझे चलेगा। यानी कि मेरे इमोशंस, जो मेरी पसंदीदा चीज़ें थी, शायद या तो वो ख़त्म हो गई हैं या बदल चुकी हैं। इसलिए एक नए तरीके से मुझे सेल्फ डिस्कवर करना है, और पहले की चीज़ों में अगर हमें इंटरेस्ट नहीं भी है तो वो भी हमें समझना है कि अब हम वो पहले वाले इंसान नहीं रहे हैं जो हम इनसे मिलने से पहले थे। वो कुछ नहीं बचा है, सब कुछ यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से करना है। आप एक ट्रॉमा को झेलते 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 बदल चुके हैं, आपकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। तो अब जो आपको सेल्फ लव करना है, वहाँ पर आपको अभी के जो आप हैं उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि अब आपकी क्या उम्र है, अब क्या आपके इंटरेस्ट हैं, अब किन चीज़ों में आपको थोड़ी बहुत खुशी महसूस होती है। तो वो पॉइंट्स आपको कहीं पर लिखने हैं और अपने बारे में जो है रीडिस्कवरी करनी है। अब ये चीज़ें जो है वो नार्सिसिस्ट को डिफीट करेंगी। कैसे? क्योंकि वो चाहते थे कि आप उनका एक जो उन्होंने ढांचा बना रखा है उसी में ढले रहें, उस मोल्ड में ही ढले रहें। लेकिन अब आप जब अपने आप को रीडिस्कवर कर रहे हैं तो आप एक बिगर पिक्चर देख रहे हैं, आप एक खुल करके अपनी वॉइस रख रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये सबसे पहला पॉइंट है कि वो लोग डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो पर्पस था आपने फुलफिल नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक और बात समझनी पड़ेगी कि नार्सिसिस्ट ने जो आपकी प्रोग्रामिंग की है कि सेल्फ लव क्या है, कि अगर उन्होंने आपको बार बार बोला है, अरे अगर तुम मेरे रिश्तेदारों में नहीं जाओगे, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, तुम अकेले रहोगे, अकेले में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो उन्होंने आपकी एक प्रोग्रामिंग कर दी, जहाँ आपने भी सोचने लगा, अरे यार मैं तो कट ऑफ हो गई, इसके फैमिली वाले तो मुझे इज्जत नहीं देते, हेल्प नहीं करते, प्यार नहीं करते। तो आपने कोशिशें भी की लेकिन फिर भी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो आपको ये बातें समझनी होंगी, और जो प्रोग्रामिंग हुई है ना, आपको उस चीज़ को साइड रखकर अपने बारे में फिर से अलग तरीके से सोचना है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सोचना है। और फिर आपको जो है बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, जहां आप नो को नो बोलेंगे। कोई चीज़ अगर आपको नहीं अच्छी लग रही तो आपको उसे क्विट करना ही होगा। तो यहाँ से आपकी एक हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ आप सब भूल जाइए कि उन्होंने क्या क्या आपको बोला, कैसे प्रोग्रामिंग कर दी आपकी, सब कुछ आपको भूलना होगा, और अपना दिमाग जो जंग खा चुका है उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करना होगा। जब आप ये सब चीज़ें नया नया करना शुरू करेंगे, बिगनिंग स्टेज होगी आपकी रिकवरी की, तो आपको बहुत छोटा महसूस होगा, कॉन्फिडेंस खत्म आपका लगेगा, आपको लगेगा यार मैं ही गलत हूँ, सब कुछ तो मैंने ही खत्म किया है। ये चीज़ें, ये थॉट्स आपके माइंड में बार बार आएंगे, बट आपको इन थॉट्स को एक साइड पे रखना होगा और अपना काम करते जाना होगा। सेकंड पॉइंट फ्रेंड्स हमारा आज का ये है कि आपको उनसे नो कांटेक्ट होना होगा। अब आप नो कांटेक्ट को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इस पॉइंट में आप उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, आप उनका जो है सोशल मीडिया है उसको ब्लॉक कर देते हैं कि वो आपको ना देखें, आप उनके नंबर, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें ब्लॉक करते हैं। यानी कि आप सिर्फ कम्युनिकेशन वाइज आप उनको ब्लॉक करते हैं, लेकिन आप उनको थॉट्स में रखते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उनको आप रखते हैं, उनका एक सॉफ्ट वीकनेस पॉइंट आप हमेशा उनके बारे में सोच सोच के अपने अंदर जिंदा रखते हैं, जिस वजह से कभी अगर आपका इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं और आपने अनब्लॉक कर दिया या आपने कॉल कर दिया गुस्से में आके, या कोई चीज़ आपको याद आ गई, तो वो इमीडिएटली आपसे प्यार से बात करेंगे और री एंटर हो जाएंगे आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ और उसके बाद मालूम है वो हंसेंगे आपके ऊपर कि देखो ब्लॉक कर देते हैं लेकिन इनका कोई सेंस नहीं है, और वो आपको एक पागल, एक मेंटल की श्रेणी में रख देते हैं, और धीरे धीरे आप वैसे हो भी जाते हैं। आपको खुद ही लगता है यार मैं पागल हूँ, मैं आधे घंटे पहले ब्लॉक करती हूँ फिर उसके बाद मैं अनब्लॉक करती हूँ। तो ये जो खेल है ना वो चलता रहता है। तो कम्युनिकेशन में नो कांटेक्ट नहीं बोल रही हूँ मैं आपको करना है अपने थॉट्स से उनको कट। आप कोई भी काम करना चाहते हो वहां पर उनकी आपको पहले नीड होगी, अरे यार मैं इनसे बोल देती हूँ ये कर देंगे, अरे मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ। नहीं, आपको बात नहीं करनी। जो आपकी कैपेसिटी में आज की डेट में, पहले की कैपेसिटी आपकी बहुत होगी, बहुत 30 मार कहाँ आप भी होंगे, लेकिन आज की कैपेसिटी नहीं है ना। आज जितना आपकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जितना काम कर सकते हैं, जो कर सकते हैं अपने लिए उतना ही करें।
प्लीज़ रिस्ट्रेन करें उनसे कांटेक्ट करना आपकी स्पेशली हेल्प के लिए, बिकॉज वो जब आपकी हेल्प करते हैं ना तो आप और छोटे फील करते हैं अपने आप को, आप फिर आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने उनको सोशल मीडिया पे इधर उधर हर जगह ब्लॉक वो तो आपको करना ही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको थॉट्स में भी, अपने कामों में भी अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, वहाँ भी कट ऑफ करना ही होगा, क्योंकि वही एक ट्रू मायने में नो कांटेक्ट होगा। क्योंकि उन्हें भी साइकोलॉजिकली पता होता है कि ये घूम घूम के मुझे देखेंगे, मेरे सोशल मीडिया पे देखेंगे, है ना, तो वो आपको नीचा दिखाने के लिए कि आप कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में नहीं है, वो ऐसी ही चीज़ें पोस्ट करने वाले हैं। तो आप देखेंगे बायो केमिस्ट्री आपके माइंड की वापस से आपको ट्रिगर करेगी कंपल्सिव बिहेवियर के लिए, और आप बार बार जो है उसी पैटर्न में फंसे रहेंगे। तो नो कांटेक्ट का मतलब है नो थिंकिंग ऑल्सो अबाउट देम। बस आप ख़त्म कर दीजिए हर चीज़ को, यही सोचिए कि जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो अब आपको अपनी चीज़ें, अपने काम, अपनी बातें जो खुद से करनी है। और अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, आप मेरे वीडियोस के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली ऐसे ही लोग मेरे वीडियोस देखते हैं जिनको, जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं या फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो आप यहाँ पे कमेंट भी करेंगे तो एक कम्युनिटी फॉर्म होगी जो आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं शेयर करना कहीं पे भी, अगर आप उस चीज़ में अभी तक कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, तो आप डायरी पेन में डेली अपने हर टाइम थॉट्स लिखिए। और एक डायरी में जब आप थॉट्स लिखेंगे तो वो आपको ऐसा लगेगा आपने किसी से बात की है, और वो बात जो होगी वो थेरेप्यूटिक बात होगी, कि आपने किसी से कन्वर्सेशन किया, वो थेरेप्यूटिक कन्वर्सेशन किया, जहाँ आपको वाकई आपके माइंड का जो फॉग है ना वो निकल गया है, और आप एक लॉजिकल माइंड से थिंकिंग कर पा रहे हैं, अपने लिए एक सही डिसीजंस आप ले पा रहे हैं। तो ये जो शुरुआती दिनों में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी रिकवरी में, लेकिन धीरे 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 आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और अपने आप को ना हील होता हुआ खुद देखेंगे आप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट, जो कि है आपको क्रिएट करनी है अपने लिए एक सेफ स्पेस, जहाँ पर आप उसको आपके नाम दे सकते हैं सेफ हेवन का, जहाँ पर आप वो हर चीज़ हटा देंगे जो आपको नार्सिसिस्ट की याद दिलाती है। आपको उनसे बहुत ज़्यादा, आप दूसरे शहर में नहीं शिफ्ट कर सकते, आप कहीं और नहीं शिफ्ट कर सकते, लेकिन कोई एक रूम या कोई एक कॉर्नर आपको अपने लिए बनाना है जो आपका एक सेफ पॉइंट होगा, जहाँ पर बैठ के आपको फ्री फील होगा कि यहाँ पर मेरे को नार्सिसिस्ट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके ओपिनियंस की, उसकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो वो सब आप कर सकते हैं, और आप उनको जो है अपनी लाइफ से धीरे धीरे हटा सकते हैं। उस सेफ स्पेस में आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं। ये पॉइंट बोलने में बहुत छोटा है, लेकिन जब आप इसको साइकोलॉजिकली करते हैं, एक अलग रूम रखते हैं, वहाँ पे चाहे कोई फर्नीचर ना हो, चाहे कोई टीवी ना हो, चाहे कुछ चीज़ ना हो, खाली जगह ही क्यों ना हो, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। आप नहीं तो आपको मैं एक बात बताती हूँ, आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा कि इतना क्योटिक घर के अंदर आप वॉशरूम जाते हैं, आपको वॉशरूम से बाहर निकलने का मन नहीं करता। आप 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी वॉशरूम में बैठ सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वहाँ आपको सेफ फील होता है। तो वैसा ही आपको कहीं ना कहीं अपने लिए एक सेफ स्पेस रखनी है, जहाँ पर उनका जो है एक बाउंड्री रहे, वहाँ वो ना आ सके। तो वो चीज़ आपको फिगर आउट करनी है कि कैसे करना है, तो आप वो मेंटली रिलैक्स कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप मेंटली रिलैक्स करेंगे उतना ज़्यादा आप हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर एक फ्रेंड्स, आप बात को समझिए कि नार्सिसिस्ट चाहता है कि आप उनसे हमेशा फाइट करें। कई बार आपने देखा हो जब आप लड़ रहे होंगे ना तो वो हंस रहे होंगे, तो वो चाहते हैं कि आप हमेशा पीस में रहें ही ना। तो अगर आपका कोई सेफ स्पेस है, वो नार्सिसिस्ट फ्री है, तो आप, भगवान की दया से आपके ऊपर ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपने आप को पहचानो और उसको उस जोन से फ्री रखो, क्योंकि फ्रीडम टू स्लीप, फ्रीडम टू ईट, फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू वर्क, ये बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो कि नार्सिसिस्ट आपको देना नहीं चाहता। और इसीलिए वो डिफीटेड फील करेगा जब आप इस तरीके का अपने लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो नार्सिसिस्ट है
उसके पास ये सुविधा है ही नहीं कि वो फ्री माइंड से कुछ काम कर सके, क्योंकि उसका जो माइंड है ऐसा ही है कि वो दूसरों को कंट्रोल करे, दूसरों को डिस्टर्ब करे, दूसरों की लाइफ को जो है एक मैनिपुलेट करके सप्लाई ले। तो वो तो कभी अपने लिए सेफ स्पेस जो है वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और वो चाहेंगे भी नहीं कि आप क्रिएट करें, तो वो आपको हमेशा स्टक करके रखेंगे। तो इसीलिए आपको ये बात को समझना है और आपको अपने आप को हटाना है उस सारे क्योस से, और एक अलग थलग एक स्पेस रखनी है अपने लिए जहां आप अपने ऊपर काम कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स, हीलिंग जो है वो सिर्फ इनर वर्ल्ड नहीं है, वो आउटर वर्ल्ड से होते हुए एक एनर्जी, एक स्पेस, एनवायरनमेंट को होते हुए आपके अंदर जाती है। तो इनर और आउटर वर्ल्ड दोनों का अगर अमेलगमेशन एक सेटिस्फाइंग रहेगा, एक एक ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा जहां आप हीलिंग स्टार्ट कर पाएंगे, तो वो ही बात है फ्रेंड्स। क्योंकि कई बार आपने सोचा होगा कि डॉक्टर्स ने लोगों को बोलते हैं भाई अपना इन्वायरमेंट चेंज कर लो, आप थोड़े दिन के लिए पीसफुल जगह पे चले जाओ। फ्रेंड्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अगर आप जानते होंगे तो वहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज है, पॉजिटिविटी है, आपको एप्रिसिएशन है, एडमिरेशन है। आप छोटा सा काम भी करते तो उसके लिए भी आपको अच्छा, अगर आप वहाँ पे जाकर सोते भी हैं ना 20 घंटे, तो भी वो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देते हैं। तो भी आप अपने आप को रीजेन्युएट करते हैं, रिहैबिलिटेट करते हैं अपने आप को। तो ये सब आप खुद भी अपने घर में कर सकते हैं, अपने आप के साथ कर सकते हैं, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा जो पॉइंट है वो है ग्रो इन योर करियर्स। ये बोलना वाकई फ्रेंड्स मेरे लिए आसान था कि मैं आपको कह दूं कि अपना करियर ग्रो करो, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये कितना मुश्किल है। क्योंकि जब आप एक ट्रॉमा को सहते हो तो आपके लिए अपना बाल ही कंघी करना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक घर की छोटी मोटे काम भी करना बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर मैंने तो आपको कह दिया कि जाओ करियर बनाओ, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वाकई ही अपने आप को हील करना है और वाकई एक नार्सिसिस्ट को डिफीट करना है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका कोई करियर हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वो चाहेगा ही नहीं। वो आपको हर तरीके से डीमोटिवेट करेगा, तोड़ेगा, क्योंकि वो आपके साथ साइकोलॉजिकली आपके मेंटल ब्रेकडाउन कर चुका है, एक बार नहीं कई बार कर चुका है। तो आप जो है वो बहुत मुश्किल है आपके लिए करियर चूज करना, उसको बनाना, दोबारा से जाना। इट इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, बट फ्रेंड्स ये अगर आप, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो सच में फ्रेंड्स आपकी जो जीत होगी, जो आपका कमबैक होगा, वो इतना मैसिव होगा कि वहाँ से फिर वो आपको कभी भी नहीं हटा पाएगा। क्योंकि अगर आपके जेब में पैसे आ रहे हैं आपकी खुद के स्किल की वजह से, आपके खुद, आप ऑफिस जा रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने एक अपने लिए करियर बना लिया है, तो फिर वहाँ से आपकी हीलिंग जर्नी जो है बहुत ही रैपिड फायर वे से बढ़ेगी। आप सोच भी नहीं पाएंगे कि कितना आपने जो मिस की हैं चीज़ें लाइफ में, वो आपको जब मिलेंगी तो आपके आंसू बहेंगे, लेकिन खुशी के आंसू बहेंगे। तो ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है, आपको जिंदा फील कराएगा ये, आपको एक पर्पस मिलेगा लाइफ में कि हाँ मैंने कुछ किया है। आपको पता है फ्रेंड्स, हम इतना काम करते हैं, हमारे को कोई रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलती, लेकिन ऑफिस में, टीम में, सिर्फ मीटिंगों में बैठने में जो रिवॉर्ड मिलता है, लोगों से बातें करने में जो रिवॉर्ड मिलता है, जो आपको एक कप चाय मिलती है आपकी सीट पर आकर के, वो कितना बड़ा रिवॉर्ड है। घर में आपको कोई नहीं पूछता, वहाँ पर आप छुट्टी मारेंगे ना तो 10 बार फ़ोन आ जाएगा, आप क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं आए। आपकी एक आपको फील होगा एक इम्पोर्टेंस, यार मेरी सीट है, मुझे संभालनी है, मैं वहाँ पे ये चीज़ हूँ, मेरे को वो लोग इतनी रिकॉग्निशन देते हैं। उसके बाद रिकॉग्निशन तो देते हैं, फिर 30 दिन बाद सैलरी भी देते हैं, चाहे भले आपकी डेजिग्नेशन कुछ भी हो, लेकिन वो जो सेंस है ना फ्रेंड्स, वो वाकई में एक बहुत बड़ी फ्रीडम है, जिसको हमने जो जॉबें छोड़ी हैं, जो लेडीज़ की स्पेशली मैं बात कर रही हूँ कि बच्चे हुए हैं, जॉबें छोड़ी हैं, हमें बोला गया कि तुम्हारी इनकम से कोई इम्पैक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तुम टाइम पे जा ही नहीं सकती, तुम खुद ही नहीं कुछ कर सकती, तो हमें क्या बोलती हो, ये वो, ये सब जो बातें हैं ना, मैं कहती हूँ फ्रेंड्स ये असली आपकी फ्रीडम होगी। आपकी देखना तबीयत
ठीक होने लगेगी। आपकी तबीयत है ना ठीक होने लगेगी। आप डेली तैयार होकर ऑफिस जाएंगे, आप नए कपड़े पहनेंगे, आपको धीरे धीरे आप लंच करेंगे, वहाँ पर लोगों के साथ बैठेंगे, आप धीरे धीरे बिल्कुल हील हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये जो पॉइंट है ना, इसको मिस मत करना। अगर आप लेडीज़ हैं तो खासकर, जेंट्स हैं तो भी, अगर आप अपने पेरेंट्स की वजह से नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में इस फैमिली में रह रहे हैं, आप निकल के कुछ काम करेंगे ना, ग्रो करेंगे, देखना, मैं कहती चढ़ते सूरज को हमेशा सलाम होता है, वो आपको भी मिलेगा। ये मैंने दिल के मेरे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजरी हुई हूँ, गुजरती हूँ, फेस करती हूँ। मैं इसीलिए ये वीडियोस बनाती हूँ कि आप लोगों को हेल्प मिले इन चीज़ों से। तो फ्रेंड्स, एक बार और आपको उठना है, अपने अंदर जो जंग लग गया है उसे साफ करना है, रीडिस्कवर करना है और अपना एक करियर बनाना है। तो यहाँ पर ये बहुत इनजस्ट है, बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है। इतने सालों का सबैटिकल हो गया, डिग्रियां पता नहीं कहाँ पड़ी हैं, पीछे के डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े हैं, कुछ नहीं पता, सब कुछ भूल गए। हाथ में भी है ना तो भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मेरी डेजिग्नेशन थी, ये मैं काम करता। आपके हाथ पैर कांपेंगे, यहाँ आपके हाथ पैर भी कांपेंगे। आपके सामने आपके डिग्री होगी, डॉक्यूमेंट होंगे, पीछे जो आपने काम किया है वो सब कुछ भी होगा, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक रस्ट लग चुका है। आपको बार बार आप खुद को कहेंगे ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं तब कोई और बात थी, तब मेरी एज कम थी, तब मेरे पास सपोर्ट था, मैंने कर लिया, अब मैं नहीं कर सकता, अब तो मेरे को बात करने में लोगों से डर लगता है, एंजाइटी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको एफर्ट्स डालने होंगे। हाँ, मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें अनफेयर है। आपको कोई हाथ में लंच का बॉक्स नहीं देने वाला कि जाओ तुम जॉब पे जाओ, तुम्हारा ये लंच बॉक्स है, आओगे तो घर साफ मिलेगा, खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन करना आपको है, एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। ये एफर्ट्स अगर आपने डाल लिए ना, सही माने में आप जीत जाओगे लाइफ में। चाहे फिर वो कोई छोटी सी जॉब ही क्यों ना हो, 3 घंटे की स्कूल की नौकरी क्यों ना हो, कुछ भी हो, निकलो, अपने लिए करो, अपने लिए करियर बनाओ। नार्सिसिस्ट ने इतना ज़्यादा आपको ब्रेड क्रम्स के ऊपर जीना सिखा दिया है कि बस ये इतना ही मैं दूंगा, इतने में रहो, यही चादर रखो, ऐसे रखो, वैसे रखो, कि आप है ना भूल गए हो कि आपकी हॉबीज़ क्या थी, क्या आपको अच्छा लगता था, क्या चीज़ों जो आपकी बेस्ट थी, लोगों को पसंद थी, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करते। तो ये सब चीज़ों में एफर्ट्स लगेगा, आपको सोचना है। ब्रेड क्रम्स पे नहीं जीना, आपको पीनट्स पे नहीं जीना, आपको अच्छा खासा अपने लिए एक लाइफ क्रिएट करनी है। और क्यों नहीं कर सकते? आपने क्या ही बिगाड़ा है किसी का? क्यों आप इतने दुखों को झेल रहे हो? कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब चीज़ें नहीं डिज़र्व करते, इतना पेन, ये हेल आप नहीं डिज़र्व करते। आपको आगे बढ़ना है और अपने लिए एक बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट करनी है। इसमें एफर्ट लगेगा। आज आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप ये एफर्ट जो है ना लगाने को तैयार हो, आप वो मेहनत करने को तैयार हो। अब यहाँ पे आपको एक और बात समझनी है कि आपको किसी की बात नहीं सुननी कि लोग क्या सोचेंगे, अब इस उम्र में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो वो जो वॉइसेस है ना, आपको नहीं सुननी है। अब आपको सिर्फ एक ही आवाज़ सुननी है, वो होगी आपके खुद की, आपके अंदर की, कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है ना? आपको ये नहीं सोचना कि ये मेरे बारे में ऐसे सोचेंगे अगर मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं फ्रेंड्स, अपने लिए आपको खुद सोचना है और बाकी सब वॉइसेस को आपको शट डाउन करना है। फ्रेंड्स, आप अगर इस बात से रिलेट कर पाएँ तो जो भी आपका करियर था, जो आप अनमैरिड टाइम में थे, अगर आपका स्पाउस उस करियर को चेंज करता है जो आपने हमेशा से किया है, लेकिन उसने बोला नहीं आप ये कर लो, आप वो कर लो, जैसे मेरे केस में था। तो मैंने अपने करियर में इतनी मेहनत की थी कि मैं HR हेड बन गई थी बहुत बड़ी जगह पे, लेकिन फिर भी मुझे बार बार कहते थे कि नहीं HR की नौकरी अच्छी नहीं है, HR की नौकरी अच्छी नहीं है, तुम लॉयर बनो, तुम लॉयर बनो, तुम लॉयर बनो। फ्रेंड्स, HR और लॉ बहुत दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैंने किया, वो सब भी किया, मैंने पढ़ा, लेकिन वो मैंने इस इंटरेस्ट से नहीं पढ़ा कि इनको अच्छा लगेगा। वो मैंने पढ़ा ताकि अच्छा चलो ठीक है, लॉ की डिग्री बहुत स्ट्रांग डिग्री होती है, मुझे अगर अपने लिए कल को कुछ करना है, मेंटली सही करना है, तो मैं एक लॉ की डिग्री रख लूँ और खुद के राइट्स मुझे पता हूँ, उस वजह से मैंने लॉ किया था। लेकिन आज वो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है। चलो
जो भी हुआ वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई, लेकिन वो आपका जो बसा बसाया एक करियर होता है जहाँ आप कंफर्टेबल होते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और आपको जो है ना फोर्स करते हैं कि आप अपनी चीज़ें चेंज कर लो। और इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज़ में करियर बनाना और फिर उसको चेंज करना। तो वो बार बार आपको तोड़ते हैं ताकि आपसे हो ही ना पाए और आप क्विट कर दें। क्योंकि ये करियर वाली जो बात है, इंडिपेंडेंस वाली जो बात है ना, ये करियर से इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंस और फ्रीडम मिलती है और उनको चाहिए आपके ऊपर कंट्रोल। तो वो इस चीज़ के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि ताकि आप हट जाओ इन चीज़ों से और आपको वो जो दें 5 रुपए 10 रुपए, उस पर आप सरवाइव करो। जहाँ आप लाख कमाने के जो है ना आपके अंदर क्षमता है, वो आपको भिखारी बना देंगे। फिर आपसे पूछेंगे मैंने ये दिया था वो दिया था, कहाँ गया पैसा, तुम उड़ाते हो। शुरू शुरू में आपको अच्छा लगेगा कि चलो थोड़ा बहुत पैसा दे रहे हैं, मैं कंटेंट लाइफ जीऊँ, सेटिस्फाइड लूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, अरे तुम, फिर आपकी इंटीग्रिटी पे बोलेंगे तुम तो कमाते नहीं हो, तुम तो कमाते नहीं हो, फ्री का लंच है, फ्री का ये है, फ्री का मैं करता हूँ, मैं उनकी मैं की दुकान। फिर धीरे धीरे आप ख़त्म होते जाते हो और वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो वहाँ आपको एक रियल आपको झटका लगता है कि यार मैंने इतने साल दे दिए ये सुनने के लिए, मैंने इन्हें खड़ा किया, सपोर्ट किया, और ये सुनने के लिए कि मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे अंदर कुछ नहीं है, कि मैं कमा नहीं रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो नहीं कर रहा हूँ। और मैंने जो इनका घर संभाला, इनके बच्चे पाले, जो मैंने चीज़ें की, एफर्ट दिखाया, इनको तंग नहीं किया, इनसे 10 पैसे एक्स्ट्रा नहीं मांगे, अपने ऊपर खर्च नहीं किया, अपने आप को मेंटेन नहीं किया, ये सुनने के लिए। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉइंट को आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है और अपने आप को जो है रीडिस्कवर करना है। फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट मेरा आज ये है कि आपको जो है ना अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर वर्क करना है। आपको बहुत सारे रिलेशंस बनाने हैं, क्योंकि वहाँ आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम फील करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ कि माँ अपने बच्चे से कुछ नहीं कहती, बच्चे को सिर्फ अगर गोद से अपने छाती से लगा लेती है, बच्चा काम हो जाता है, कुछ बोलती नहीं है वो। लेकिन एक उसके नर्वस सिस्टम को, एक उसकी एंजाइटी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है जब वो अपनी माँ की गोद में आ जाता है बच्चा। तो बस क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा जो है ना पूरा जो बॉडी है, माइंड है, न्यूरोलॉजी है, वो यही एक डिज़ाइंड है भगवान की तरफ से कि हम ग्रुप्स में रहें, रिलेशनशिप्स हम बना के चले, क्योंकि वहाँ हमारी रियल डेवलपमेंट होती है। और नार्सिसिस्ट ने हमें आइसोलेट कर दिया है, हमें आइसोलेशन में जाने में मजबूर कर दिया है, एक शेल में जाने में मजबूर कर दिया है। तो वो चीज़ अब आपको ब्रेक करनी है और आपको रिलेशनशिप्स बनाने में डरना नहीं है। आपको लगेगा यार वो मेरे लिए सोचेगा, मेरे में ये कमी है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अगला बंदा ऐसा सोचेगा मेरे बारे में, ये नहीं सोचना आपको। आप अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंडशिप करो, सामने वाला फिर आपको कोई भी तरीके से देखे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको एक ह्यूमन रिलेशनशिप्स डेवलप करने हैं, हंसना है, बात करनी है, ओपन अप होना है, वेंट आउट करना है। जहाँ आपको लगे रोना आ रहा है रोइए, हंसना आ रहा है हंसिए, अपने आप को आप पहचानिए और लोगों में रहिए। आइसोलेशन को आप हटाएंगे ना तो आपकी हीलिंग स्टार्ट तभी होगी। और ये जो पूरे मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये आपको साइमल्टेनियसली सारे के सारे साथ साथ करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ट्रॉमा जो होता है ना वो आपको एक शेल में डालता है ना, जो वो आइसोलेशन आप क्रिएट कर लेते हो, आपको लगता है यही मेरा कंफर्ट जोन है। उस कंफर्ट जोन को आपको ब्रेक करना होगा कि कोई ना आए मेरे पास, मैं किसी से बात ना करूं, मैं सब कुछ अपने आप कर लूं। हेल्प हम नहीं लेते, हमें हेल्प ऑफर भी होती है तब भी हम हेल्प नहीं लेते, ये सोच के कि नहीं कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि हम ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं हमारे को, हम चीटेड फील करते रहते हैं हर किसी से, तो हम हेल्प भी नहीं लेते किसी से। और हम जो है ना एक डर डर के जीते हैं आइसोलेशन में, और हमें एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी, लोगों में जाने में हमें एंजाइटी होती है। तो वो चीज़ों को हमें ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। तो हमें लोगों से बात करना ही, क्योंकि हम एक कम्युनिटी में रहेंगे तो ज़्यादा जल्दी हील होंगे, ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे। और लाइक माइंड, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है ना कि हाँ इससे मैं चलो 5 मिनट तो बात कर सकता हूँ, इतनी वाइब तो मैच हो रही है कि चलो 5 मिनट ना सही, मैं कह रही हूँ 5 सेकेंड 10 सेकेंड 20 सेकेंड भी अगर आप बात कर पा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आप हील करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, डांस क्लास, जुम्बा क्लास, ये वो जहाँ भी हो, जो भी हो,
आप अपने बच्चों को जहाँ लेकर जाते हैं स्कूल में, वो मदर्स होती हैं, आप 2 मिनट 10 मिनट रुक कर बात कर लें। आप जल्दी जल्दी ना भागें कि बस मैंने बच्चे को छोड़ा और मैं भागी। नहीं, वहाँ आसपास के लोगों से आप टाइम देना पड़ेगा आपको। हीलिंग करनी तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो ये बातें हैं फ्रेंड्स। हाँ, आप अपने नर्वस सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं, एक बार रीवायर कर सकते हैं सोशल एंगेजमेंट करके। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, जा जाके पार्टियां करना लोगों के साथ, इससे आप हील नहीं करने वाले हो। सिंपल आपको बात करनी है, नॉर्मल आपको जो है कम्युनिकेशन ओपन रखनी है। कोई फ़ोन करता है तो फ़ोन को उठाना है। हम क्या करते हैं, फ़ोन भी नहीं उठाते। हम इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए हैं कि हमको एनर्जी ही नहीं होती कि हम किसी का फ़ोन उठाकर बात करें। हम ब्लॉक करते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने अपनी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट की थी ना, मैं अपने फ़ोन को देख के शॉक रह गई थी। मेरे फ़ोन में 550 कॉन्टैक्ट थे जिन्हें मैंने ब्लॉक किया था अपने लिस्ट में। और मेरे को नहीं पता मैंने इन्हें क्यों ब्लॉक किया था, कि वो मुझसे बात करना चाहते थे, उन्हें मेरी कोई नीड थी, या कोई मेरे ऑफिस वाले थे, या कोई मेरे काम के लोग थे। उन सबको मैंने ब्लॉक करके बैठी और मैं सोचती इन्होंने तो मेरे से कुछ नहीं किया, मैंने इन्हें क्यों ब्लॉक किया हुआ है। फिर मैंने हर चीज़ को अनब्लॉक किया। मैंने अपने आप को माइंड में सोचा कि यार मैं इतना ज़्यादा आइसोलेशन में चली गई थी कि मैंने सबको लोगों को कट ऑफ करने की सोची, कट ऑफ किया। तो आप भी सोचिए कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि कट ऑफ होके आप अपने आप को और आइसोलेशन में डालें, क्योंकि आइसोलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेज होती है डिप्रेशन की। फिर वहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन बहुत टफ हो जाता है। तो उतना नहीं गिरना आपको। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। होप है कि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो हमने रिसर्च करी, जो फील किया, ये सब क्लब करके आपके लिए जो वीडियो लाए, इसमें आप रिलेट कर पाए होंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको अकेले में चाहता है कि ये अकेला होके मर जाए, ये सब चीज़ें वो चाहता है। आपको ग्रो नहीं करने देना चाहता, आपकी हीलिंग नहीं करना देना चाहता, आपकी कोई वॉइस को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। तो ये सब चीज़ों को आपको खुद से अपने अंदर करना है, ब्रेक डाउन करना है। और सही मायने में तभी आप एक नार्सिसिस्ट को डिफीट कर पाएंगे, जहां उनकी ईगो को आप डिफीट कर पाएंगे कि नहीं, देखो इतना कुछ तुमने कर लिया ट्राई, लेकिन मेरे पास रिलेशंस हैं, मेरे पास करियर है, मेरे पास अच्छा माइंड है, लॉजिकल माइंड है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा जो है अस्तित्व जो है ख़त्म नहीं हुआ। ये सब चीज़ें नार्सिसिस्ट को तोड़ देंगी, और आप बिना लड़े, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा किए हुए आप उनको डिफीट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, माइंड मोटिवेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं एडवोकेट सचिंदर कौर लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तो चलती हूँ, बाय बाय।